जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। अप्रैल का महीना क्यों है बेहद खास और किन नई चुनौतियों का करना पड़ेगा आपको सामना। देखा जाए तो मित्रों, अप्रैल का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही कठिनाइयों भरा, परेशानियों भरा रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो पंचग्रही योगों का निर्माण हुआ है अप्रैल के महीने में, वो आपके लिए बड़ा ही पेचीदा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के करियर क्षेत्र को लेकर के। करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मित्रों, नौकरी करने वाले, सबसे पहले हम बात करेंगे नौकरी करने वाले जातकों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आपके विरुद्ध आपके ही नजदीकी सहयोगी आपके लिए कोई ऐसा षड्यंत्र कर सकते हैं जिसके कारण आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है, क्योंकि गोचर वसात दसम भाव के स्वामी महीने की शुरुआत में पंचम भाव में और उसके बाद 3 अप्रैल से आपके छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएगी। इस दौरान अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिलहाल कोशिश करें तो आपको सफलता मिल जाएगी। आप अपने विरोधियों पर पहले सप्ताह भारी पड़ेंगे और वे आपको, देखा जाए तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन आप देखा जाए तो 7 अप्रैल के बाद का जो आपका पीरियड शुरू होगा वो आपके लिए अप्रैल में कई प्रकार की कठिनाइयों को सामना कराएगा। खासकर नौकरी में आपके ऊपर काम का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि आपको मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। शरीर में बेवजह थकावट होने लग जाएगी और आपके विरोधी आपको ऐसा तंग करने में लग जाएंगे जिसके चलते आप कई प्रकार की परेशानियों को देखते हुए नौकरी छोड़ भी सकते हैं। इसलिए जितना हो सके सचेत रहें, अपने काम को अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी तर्क वितर्क के अनुसार, अपनी स्मार्टनेस के अनुसार कंप्लीट करें। किसी को भी अपने मन की बात ना बताएं, क्योंकि आप जिसको अपने मन की बात बताएंगे वही आपका विरोधी को बताएगा और आपको आपके विरोधी उसी कमजोरी से, उसी कड़ी से आपको कमजोर कर दे। इसलिए जितना हो सके सचेत रहे। बात करते हैं बिजनेसमैन लोगों के लिए। बिजनेसमैन लोगों के लिए देखा जाए तो अप्रैल का महीना ना ज्यादा अच्छा रहने वाला है ना ज्यादा नुकसान। हम ये भी कह सकते हैं कि ना ज्यादा प्रॉफिट होगा ना ज्यादा लॉस होगा, समतल प्रकार का रहेगा, क्योंकि इस महीने सूर्य जो है आपके दूसरे भाव में शनि शुक्र बुध और राहु के साथ विराजमान रहेंगे। 14 अप्रैल से अपनी उच्च राशि मेष में जब वो आ जाएंगे तीसरे भाव में, ऐसे में आपके व्यापार में प्रगति देखने को मिलेगी। तब जाकर के 14 अप्रैल के बाद, अप्रैल 1 तारीख से 13 अप्रैल तक का आपका समय जो है थोड़ा सा कठिन परिस्थितियों रहने वाला है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जैसे ही आपका बिजनेस ग्रोथ की ओर बढ़ेगा, तब जाकर के आपको अपने व्यापार में प्रगति देखने को मिलेगी। आपका व्यापार नई तरक्की प्राप्त करेगा। जितना ज्यादा आप तरक्की करते जाएंगे उतने ही आपके व्यापार में उन्नति होगी। अगर आपका बिजनेस सरकारी कामों से रिलेटिव है या विदेशी लोगों से जुड़ा हुआ है तो आपको धन से संबंधित मामलों में बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे और आपके नए नए संपर्क सूत्र ऐसे बढ़ेंगे जिससे आपके बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद अब बात करते हैं आपकी आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र बृहस्पति के बीच राशि परिवर्तन योग आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेगा। आपके दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में पंचग्रही योगों का जो निर्माण हो रहा है वो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। इसमें नवम भाव के स्वामी शुक्र, पंचम भाव के स्वामी बुध, प्रथम भाव यानी कि अपनी राशि के स्वामी विराजमान रहेंगे, जिससे आर्थिक तौर पर अच्छे परिणाम आपको देखने को मिले। आपको सरकारी क्षेत्र और व्यापार से भी उत्तम लाभ प्राप्त होगा
हो सकता है अगर आप विदेशी लोगों से जुड़े हुए हैं व्यापार क्षेत्र में, तो उनसे भी धन का आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिले। लेकिन मित्रों आपको एक सलाह दी जाती है कि आप इस समय अपने विरोधियों से सचेत रहे, ताकि आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ अच्छा मिले। क्योंकि इस अवस्था में आपके विरोधी आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे और आपको आर्थिक रूप से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा, ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ा ही उतार चढ़ाव रहने वाला है। राशि के स्वामी शनि पूरे महीने दूसरे भाव में सूर्य, शुक्र, राहु, बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है। मंगल पंचम भाव में रह करके एकादश और द्वादश भाव को भी देखेंगे और उसके बाद 3 तारीख को छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में चले जाएंगे। वहां से वे अपनी राशि पर भी दृष्टि डालेंगे। अब ग्रह गोचर के अनुसार आपको स्वास्थ्य संबंध से क्या परेशानियां हो सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस अवधि के दौरान आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या फिर आपको गैस हो सकती है, या फिर देखा जाए तो आपको अपच या कब्ज की परेशानी भी आपको देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा, आपको पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं खास करके उनका आपके ऊपर प्रकोप जो है पड़ेगा। इसलिए खाने से संबंधित आप जितना हो सके फालतू की खानों को परहेज में रखे तो बढ़िया रहेगा। जंक फूड से दूर रहे। गरम तेल या बाहर के जो भी फूड्स है जो आपको शौक भी है, इस अप्रैल के महीने अगर आप ना खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर, यानी आपकी चाहे प्रेमिका हो या पत्नी हो या पति हो, उसके स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए जितना हो सके आप एक दूसरे के स्वास्थ्य पर सचेत रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं प्रेमी प्रेमिका और वैवाहिक जीवन के लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है। देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमी और प्रेमिका के बारे में। यदि आपके प्रेम जीवन को देखें तो महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कठिन हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मंगल पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में आप और आपके प्रियतम के बीच लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या एक दूसरे से आप नाराज हो सकते हैं। आप दोनों के बीच सामंजस्य अच्छे से न बैठ पाने के कारण और पंचम भाव के स्वामी बुध के शुक्र, सूर्य, राहु और शनि के साथ की उपस्थिति, जो पंचग्रहों की योग की स्थिति हो रही है, उसके कारण आपके रिश्तों में बार बार तनाव, खटास इत्यादि बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त परिवार के लोगों को भी आपके प्रेम के बारे में पता चल सकता है। अगर आपका प्रेम अभी तक छुपा हुआ था तो किसी न किसी के माध्यम से आपका प्रेम उजागर भी हो सकता है। उससे भी आपके परिवार के लोगों के बीच आपका विरोध उत्पन्न हो सकता है। और देखा जाए तो आपके माइंड में कई प्रकार की जो चिंताजनक बातें हैं वो घर कर लेगी और आपको डिप्रेसिव भी कर सकती है। बात करेंगे अब हम प्रेमी प्रेमिका के बाद गृहस्थ जीवन के लोगों की। विवाहित जातकों की हम बात करें तो आपको इस महीने कई प्रकार की सावधानियां बरतनी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में पंचग्रही योगों के साथ विराजमान होंगे, जिससे जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती है। सूर्य 14 अप्रैल से तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा होने लगेगा। हालांकि आप दोनों के बीच कोई ऐसी टकराव की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आपके जीवन साथी चाहे वो पत्नी हो या पति हो, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही है। इस महीने जितना हो सके आप एक दूसरे के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, एक दूसरे की बातों का आप जितना हो सके ध्यान रखें और रिश्ते को जितना हो सके संभाल के रखें, तो आपके लिए अप्रैल का महीना बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। अब मित्रों हम वो
चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे जिससे आने वाली परेशानियों से आपको निजात मिले और आपका अप्रैल का महीना बड़ा ही उत्तम बीते। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा, आपको वो मैं उपाय चमत्कारी बताने जा रहा हूं। देर न करते हुए आप कॉपी पेन उठाइए और पहला उपाय लिखने के लिए अग्रसर हो। आपको क्या करना है मित्रों, शनिवार के दिन कोई भी कबूतर कबूतरी का जोड़ा लेना है, आप खरीद के लिए आए और उन्हें शनिवार के दिन ठीक 6 बजे सुबह प्रातः काल हो सके नहीं तो सायकाल 5 बजे के बाद और 7 बजे के बीच में उन्हें आजाद कर दें, उन्हें आप मुक्त कर दें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। खासकर व्यापारी वर्ग के लोग अगर ये कार्य करते हैं तो उनका व्यापार नौकरी पेशा लोग भी उपाय कर सकते हैं जिससे आपका व्यापार और नौकरी स्थिर रहेगी और साथ ही साथ आपका व्यापार ग्रोथ करेगा। आपको शनिवार के दिन सुबह 6 बजे, शाम को मैं फिर से बता रहा हूं 5 से 7 बजे के बीच में ये उपाय करना है। 2 कबूतर ला करके आपको उनको मुक्त कर देना है, उन्हें आजाद कर देना है। दूसरा उपाय है आपको शनिवार के ही दिन ये उपाय करना है। अगर आप हो सके दोनों ये उपाय एक ही दिन कर लीजिए या अलग अलग शनिवार को कर लीजिए, जैसा आपको समय लगे। आपको एक शमी का पौधा लेना है और शमी का पौधा आप किसी भी शनि मंदिर या किसी भी मंदिर में दान कर दें और वहां पे उस मंदिर कहते हैं संकल्प करा करके शमी का पौधा आप दान कर दें, जिससे पति पत्नी के स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होगी, मानसिक तनाव भी कम होगा, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। साथ ही साथ जिन प्रेमी प्रेमिका के बीच में अप्रैल के महीने में लड़ाई झगड़ा जैसी समस्याएं होने वाली है, उनकी वो समस्याएं पहले से ज्यादा जो होने वाली है वो कम हो जाएगी। तीसरा उपाय है मित्रों, आपको मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के, खासकर जहां हनुमान जी विराजमान हो, आपको अपने सामर्थ्य अनुसार लाल टमाटर या लाल अनार, ये दोनों, लाल टमाटर या लाल अनार, ये चीज का आप दान करें तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, पेट से संबंधित परेशानियां भी आपको परेशान नहीं करेंगी और आपको जो गले से संबंधित परेशानियां होने वाली है, पेट से संबंधित परेशानियां होने वाली है या फिर आपके घर में जो मनमुटाव होने वाला है, आप पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति भी इस महीने दिखाई दे रही है, वो भी समाप्त हो जाएगी। मित्रों, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो मुझे पता है मेरे बालाजी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और आपके ऊपर अप्रैल के महीने में जो बालाजी की कृपा होगी उससे आपका जीवन आनंदमय होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए मित्रों आप हमारे चैनल पे बने रहें और जो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। जय महाकाल।